पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आप बोर्ड में देख रहे होंगे हमारे सामने स्लाइड में खुला हुआ है यूजीसी एक्ट। क्या खुला हुआ है? यूजीसी एक्ट। ज़रा थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ये आज यूजीसी एक्ट है, आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बन चुका है। तो यूजीसी एक्ट है क्या, और इसका विरोध क्यों हो रहा है, और ये इसका विरोध जो हो रहा है वो सही है या गलत है, इस पर आज थोड़ा सा विशेष चर्चा करते हैं। जैसा भी क्लास यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा ये सही बताया मैंने या गलत बताया है, ठीक है, या ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, देखिए यूजीसी एक्ट पर आप देख रहे होंगे, ये काफ़ी बड़े उसमें दिखाया गया है। यूजीसी एक्ट पर भारी हंगामा, सड़कों पर प्रोटेस्ट, जनरल कास्ट को नुकसान, यानी इस और देख रहे हैं आप विभिन्न प्रकार के फोटोज देख रहे होंगे। न्यूज में तो खैर चल ही रहा है, ये मुझे विशेष ज़्यादा बताने की आवश्यकता भी नहीं है। ये क्यों हो रहा है इसका जानकारी नहीं है। बहुत सारे कुछ बुद्धिजीवी लोग ऐसा कहते हैं, कुछ बुद्धिजीवी लोग ऐसा भी कहते हैं कि इन्हें यूजीसी का फुल फॉर्म भी नहीं पता कुछ लोगों को, फिर भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो ज़रा सा उनके लिए थोड़ा सा देख लेंगे, पहले खुद फुल फॉर्म पता कर लें, उसके बाद आए यहाँ, ठीक है। तो चलिए देखें, मैं सबसे पहले बता दूं यूजीसी है क्या। यूजीसी आपका एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्या है, इसका फुल फॉर्म बता दूं। इसका ये फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसे हम हिंदी में कहते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। मतलब क्या है? मतलब यह है कि विश्वविद्यालयों को मान्यता देने का एक कमीशन बनाया गया। जैसे आप लोग देखते होंगे यूपी बोर्ड क्या करता है, यूपी बोर्ड यूपी के समस्त विद्यालयों को मान्यता देता है, करता है ना। एमपी बोर्ड एमपी के समस्त विद्यालयों को मान्यता देता है। इसी प्रकार से एक आपका आयोग है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसका गठन 1956 में हुआ था। मेरे दोस्त कब हुआ था? 1956 में, यानी भारत आज़ाद होने के बाद से जस्ट बाद 1956 में इसका गठन किया गया और एक कमीशन बनाया गया जो सभी यूनिवर्सिटीज़ को मान्यता देती है कि हाँ ये यूनिवर्सिटी है, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ये प्राइवेट विश्वविद्यालय है, या आपका स्टेट यूनिवर्सिटी है, ये सभी प्रकार के विश्वविद्यालयों को क्या देता है? मान्यता देता है। उसे हम कहते हैं यूजीसी, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसे कहते हैं मेरे दोस्त। इसने किया क्या है, चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है और इसका विरोध क्यों हो रहा है, ये कौन सा एक्ट लेकर आया है, थोड़ा सा उस पर भी चर्चा करते हैं। तो मैं बता दूं थोड़ा सा क्या है। एक बार 2016 में एक दो ऐसी घटनाएं हुई, उन घटनाओं में हुआ क्या है, 2016 की बात करें और 2019 की। एक 2016 में एक थे रोहित या राहुल वेनुला करके, रोहित नाम था या तो राहुल, ऐसे कोई थे, है ना। रोहित वेनुला करके एक व्यक्ति थे जो क्या करते थे, हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में क्या करते थे, पढ़ते थे, केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, और उन्होंने अचानक से कोई समस्या की वजह से फांसी लगाकर अपनी आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने के बाद कुछ लोगों ने और खासकर उसके परिवार वालों ने आरोप लगाया कि ये व्यक्ति एक एससी कैटेगरी से था, यानी निचली जात से था, तो इसका लोग शोषण करते थे और शोषण का दबाव नहीं सह पाया और उसने आत्महत्या कर ली। ऐसा कुछ बताया जा रहा है, माना जा रहा है ऐसा ही एक केस है हमारे पास। कौन सा? 2019 में एक घटना आपके पास 2019 की है। इसका केस सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया। 2019 में एक पायल तड़वी थी। पायल तड़वी ये एक सरकारी मेडिकल हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में, सरकारी मेडिकल कॉलेज में मुंबई में पढ़ती थी, ये वहाँ पढ़ते थी। वहाँ पर 2019 में हुआ क्या, इन्होंने भी ऐसी आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने के बाद उनके परिवार वालों ने आरोप लगाया कि इनके 3 सीनियर डॉक्टर थे, इनके 3 सीनियर डॉक्टर थे जो उच्च जाति के थे, और ये एक्चुअली में थी एसटी कैटेगरी की। कौन सी कैटेगरी? यानी अनुसूचित जनजाति से थी। ये तो अनुसूचित जाति ही थी, अनुसूचित जनजाति से थी। इनका आरोप लगाया गया कि उच्च जाति के थे, उन लोगों ने इसको ज़्यादा टॉर्चर किया, ज़्यादा प्रेशर किया और इन्हें आत्महत्या कर ली। उन तीनों डॉक्टरों को गिरफ्तार भी किया गया, केस चलाया गया, जमानत हुई, विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटी। तो 2019 और 2016 की इन 2 घटनाएं सुप्रीम कोर्ट में चली। सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्ट बनाया कि इस प्रकार का क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की कि इनके लिए यूजीसी को इस प्रकार की घटनाएं न हो। इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या होना चाहिए, यूजीसी
घटनाओं को रोकने के लिए यूजीसी को इन पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए, कोई एक्ट बनाना चाहिए। उनने कहा, उनने तो खैर जो क्या थे सुप्रीम कोर्ट ने दो नियम बनाया कि जनरल और ओबीसी, जनरल यानी जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, इन 4 पार्टों में डिवाइड करके पूरी जाति को, और उनने इनको 2 भागों में बांट दिया, इनको 2 भागों में बांटा, और कहा इनके लिए कोई एक्ट बनाइए। तो इसके बाद विरोध हुआ। उनने कहा कि ये लोग इन पर ज़्यादा फोर्स करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, इनको ज़्यादा सताते हैं, इनको जाति के आधार पर इनका भेदभाव करते हैं, ऐसा कुछ समझ में आया। तो उनने कहा जनरल ओबीसी वाले इन पर नहीं कर सकते, अत्याचार नहीं कर सकते। ओबीसी वालों ने विरोध किया, नहीं हमारे ऊपर भी अत्याचार होता है। तो यूजीसी के पास जब बात आई तो यूजीसी ने अभी एक एक्ट बना दिया। कौन सा? ये जो 13-14 जनवरी लगभग, इसमें एक एक्ट लागू कर दिया। और एक्ट में कहा क्या गया कि ये क्या करें, जनरल कैटेगरी, उनने केवल जनरल सामान्य कैटेगरी को अलग कर दिया। सामान्य कैटेगरी को अलग करके कहा सामान्य कैटेगरी वाले ओबीसी, एससी और एसटी इन पर क्या करते हैं, अत्याचार करते हैं, भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं। यदि इस प्रकार का कोई भी भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं और कोई कंप्लेंट की जाती है तो जिसने भेदभाव किया है उसकी कोई नहीं सुनी जाएगी, तत्काल उस पर कार्रवाई की जाएगी। वो कोई अपनी सफाई देगा, उस सफाई से कोई मतलब नहीं है। खैर ये तो गलत है, अगर ऐसा कह रहे हैं तो गलत है। पता चला कि कहीं आप क्या कर रहे हैं, एक तो पहली बात आप समानता के नाम पर आरक्षण दे रहे हो। यहाँ ये भी बात कहते हैं कि समानता का अधिकार रखो, समानता रखो, समानता रखो, समानता रखो, समानता रखो। दूसरी चीज़ यहाँ आरक्षण देते हो, आरक्षण, उनके नौकरी में आरक्षण, उनके प्रमोशन में आरक्षण, उनके एडमिशन में आरक्षण, सभी प्रकार का आरक्षण देते हो। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आरक्षण देना चाहिए, पिछड़े हैं तो आरक्षण दो। पर लेकिन जरूरी नहीं होता कि हर व्यक्ति, वो व्यक्ति पिछड़ा ही है तभी वो आरक्षण ले रहा है। आप जाति के आधार पर आरक्षण दे रहे हो सकता है वो पिछड़ा ना हो फिर भी वो आरक्षण का लाभ ले रहा है, ये गलत है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो एक्ट लेकर आए हैं यूजीसी एक्ट, ये तो खैर मैं भी कहूंगा गलत है। क्यों गलत है? यूजीसी एक्ट 2026, ये एक्ट गलत इसलिए है क्योंकि इसने क्या किया है कि जनरल कास्ट के कैंडिडेट, जनरल कास्ट के कैंडिडेट ओबीसी, एससी और एसटी, इन 3 जातियों पर भेदभाव नहीं कर सकता। पहली बात तो यूनिवर्सिटी ने ऐसा कहाँ से मतलब क्या कहते हैं उसे, वो लगाया है, कौन सा एक्ट के तहत या कहाँ से जानकारी प्राप्त की है कि ये केवल जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट ही ओबीसी, एससी और एसटी पर भेदभाव करता है। आपने भी समाज में रहते हैं, आप भी समाज देखते हैं, समाज में देखे भी होंगे, क्या ओबीसी कैंडिडेट एससी और एसटी पर जातिगत भेदभाव नहीं करता? क्या ओबीसी एससी कैटेगरी कैंडिडेट एसटी पर भेदभाव नहीं करता? क्या ये तीनों मिलकर के क्या जनरल से भेदभाव नहीं करते? आप नहीं देखते, इस पर आंखें बंद कर लेते हैं। आपने वहां का केस नहीं देखा जम्मू कश्मीर का? जम्मू कश्मीर में भी आप लोगों ने देखा कि वहां से पंडितों को भगाया गया और पंडित जम्मू छोड़ो करके नारे लगाए गए और वहां से उनके नरसंहार किया गया। तब तो किसी ने कोई एक्ट नहीं बनाया। आपने वहां जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, वहां पर कई प्रकार के क्या प्रोटेस्ट किए गए, नारे लगाए गए, दीवारों में लिखा गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दीवारों पर लिखा गया ब्राह्मणों के बारे में अभद्र टिप्पणी की गई। तब तो नहीं किसी ने कहा कि ब्राह्मणों पर भेदभाव हो रहा है। केवल यहां ब्राह्मणों को भेदभाव दिखता है कि केवल ये वो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट ये इनसे अत्याचार कर रहा है। तो ये कैसे, कौन सा छन्ना लगाकर जानकारी किए हैं, कौन सा ये वो लाए हैं तरीका जिसके द्वारा ये पहचान पा रहे हैं कि यही भेदभाव इनके ऊपर कर सकते हैं। ये कोई आपस में कोई भेदभाव नहीं करते हैं, सब कैटेगरी के अंतर्गत भेदभाव नहीं होता है, ये गलत है। तो देखिए क्या है, इसका आरक्षण कर रहे हैं। फिर दूसरी चीज, चलो ठीक है एक्ट बना दिया चलेगा, लेकिन इसका वो भी तो हो, रिवर्स भी तो हो। शायद मान लिया किसी ने, कोई लड़का अच्छा पढ़ने में होशियार है, कोई लड़का अच्छा पढ़ने में होशियार है, अव्वल है, आगे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसकी ने कंप्लेन कर दी, उसका भविष्य खराब हो गया। वो कहीं कंप्लेन भी नहीं कर सकता, उस कंप्लेन सुनी भी नहीं जाएगी, जांच भी नहीं होगी इस चीज की कि वो सही किया गया गलत किया गया। यानी उसने कहा तो उसका भविष्य ही खराब कर दिया जाए, कैरियर खत्म हो जाएगा।
कोई प्रोफेसर है, कोई लेक्चरर है, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा, किसी ने थोड़ा सा डांट दिया, उसको बुरा लग गया डांटना, और उसने जाकर के पता चला उसका कैरियर खराब कर दिया। कितना गलत है ये तो गलत है ना। करना है तो इसके लिए एक दूसरा पक्ष भी रखो आप। तो ये इस वजह से इसका क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। मेरे ख्याल से जानकारी शायद आपको समझ में आ गई होगी। यूजीसी से रिलेटेड यूजीसी एक्ट 2026 क्या है, इसका विरोध क्यों हो रहा है ना। तो यूजीसी एक्ट ये है और इसका विरोध इसलिए हो रहा है, तो जरा सा इसको जरूर देखें और अपनी राय जरूर दें कि ये सही है या गलत है। यूजीसी एक्ट जो लाया गया, ये वास्तव में लाया जाना चाहिए था कि नहीं लाया जाना चाहिए था। हाँ, ये मैं भी कहता हूँ, भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं भी एक शिक्षक हूँ, मैं भी देखता हूँ, मैं भी भेदभाव नहीं करता, और ना भेदभाव का, हरदम भेदभाव का विरोध करता हूँ, और ना भेदभाव के पक्ष में हूँ। लेकिन अब यही कंफर्म कर लिया कि यही लोग इसी का विरोध कर रहे हैं, यही लोग भेदभाव करते हैं, ये तो गलत है। गलत है ना। क्या किस पर, क्या किसका भेदभाव, किसके कहां पर कौन, जैसे मैं कह दूं कि हम क्या इसका विरोध नहीं करते जहां पर कम है। मान लिया एक ऐसा कह सकता हूं कि जहां पर जनरल कैटेगरी कम है, वहां पर अन्य कैटेगरी ज्यादा है, क्या उनका शोषण नहीं करते, उनका भेदभाव नहीं करते? करते हैं। तो इन सब चीजों को यदि इस प्रकार के कानून, इस प्रकार के नियम लाए जाते हैं, तो निश्चित रूप में जो गवर्नमेंट कहती है सबका साथ सबका विकास, निश्चित रूप में खत्म हो जाएगा। जो आपका भाजपा सरकार कहती है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, योगी जी जो कहते हैं ये बिल्कुल गलत है। क्या उनको ये नहीं दिख रहा कि ये एक कर रहे हैं कि नेक कर रहे हैं? कहते हैं कि सभी जातियों को हम बांट नहीं रहे हैं, ये क्या है जातियों में बांटना, नहीं तो क्या है ये? खुलेआम हम विरोध कर रहे हैं उसका, खुलेआम हम जाति आधारित टिप्पणियों को, जाति आधारित आरक्षण दे रहे हैं, जाति पर आधारित हम नियम ला रहे हैं, एक्ट ला रहे हैं, क्या है ये गलत है। तो जरूर अपनी राय दें इस पर कि यूजीसी क्या है, मैंने जानकारी बताई। अगर इस पर अपनी राय जरूर दें कि यूजीसी एक्ट सही है या गलत है, जरूर अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो मिलते हैं आपसे फिर।